हमारे सभी निरंकारी संत महात्मा बहन भाइयों के चरणों में प्यार भरा सादर धन्यवाद जी। तो आज वीडियो जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जो आपके लिए, तो कल की बात कुछ ऐसी है। कई बार इंसान को विश्वास नहीं होता, इंसान को क्या, मैं अपनी ही बात करता हूँ, हमेशा अपनी ही बात करता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे ऐसे भी कर्म हैं। कई बार ऐसा होता है, ऐसे जैसे हम कल वृक्ष के नीचे खड़े हुए, कल की बात कुछ ऐसी थी कि वो अभी तक बार बार उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत अच्छा कि कहते हैं कि हम किसी के सामने कुछ ऐसी चीज़ मांगे जो देने वाला हो, कभी वो मना करता ही नहीं है और आप मांगो तुरंत दे देता है। कितनी खुशी होती है। और सच्चे पातशाह, जब हम कल की बात आपको बताऊं, बैठे बैठे ऐसे ही ख्याल सा आ रहा था मन में, तो मुख से निकल गया कुछ अरदास की। और अरदास करने के बाद जब बाद में पता चला, तो जो खुशी हमें मिलनी चाहिए थी वो खुशी मेरी बेटी के चेहरे से झलक रही थी और दौड़ते हुए मेरे गले लग गई आके। और फिर मैंने पूछा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इतना खुश अभी तक वो दिन में, कल जब से पता चला और शाम हुई, रात हुई, फिर दिन हुआ, अब देखो अब फिर शाम हो रही है। कल की बात 23/5/2023 की बात है, तो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ। मैं तो कहूँगा कि हर कोई ऐसी अवस्था हर किसी की हो जाए, इतना विश्वास हो जाए, क्योंकि सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं कि हमारा सतगुरु निरंकार कल्पवृक्ष है, कामना करो कुछ भी मांगो पूर्ति होती है। सुना था, बहुत संत महात्माओं के बारे में सुना था, अपने साथ बहुत कुछ ऐसा होता है। और कल की बात बताऊं, वैसे तो अभी 2 दिन के लिए हम कहीं दिल्ली से बाहर गए थे शादी में, तो वीडियो नहीं बना पाए, कोई विचार ही नहीं आया क्योंकि इस माहौल में था। मगर विचार आता कहाँ से, कल को थकान थी, फिर वहाँ गया बैठे बैठे, फिर अब वैसे बच्चा गया तो मन में विचार आया कि माता जी से कुछ अरदास की जाए। और बस अरदास कर दी। तो अरदास करने के बाद बस बैठा रहा, टाइम काटता रहा, 2-2.5 घंटे हो गए बैठे बैठे। जैसे पता चला तो क्या कहें, मैं इतना खुश हूँ और अंदर से ऐसा लग रहा कि हमारे कुछ ऐसे भी कर्म हैं, यानी कि कुछ कर्म अच्छे हैं हमारे। भाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली नहीं, अपना सौभाग्यशाली समझ बैठा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा सतगुरु निरंकार मिला, कल वृक्ष की भांति जो मांगो तुरंत मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जो मांगो कुछ समय के बाद मिलती हैं। तो चलते हैं, आपको बताते हैं, वीडियो में आप बने रहना। जो वीडियो को देख रहे स्किप नहीं करना, कि देखो बहुत ही अच्छी आप बीती, वो भी ज़्यादा लंबी पिछली बात नहीं है, कल की बात है, 23/5/2023 की बात है। आप बीती बता रहे हैं आपको, बहुत ही अच्छी बात है। आप भी प्रेरणा लो, क्योंकि हमें अब लोग कुल मिला के, अब पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अपनी ऐसी दशा होती जा रही है, मतलब कुछ भी नहीं, बस तू जाने तेरा काम जाने, जो देगा तू देगा, नहीं देगा तो भी देगा। खिलाना तूने, पिलाना तूने, पहनाना तूने, शरीर को तूने चलाना, जो भी होगा सब तूने करना था, हम क्यों चिंता करें, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो चलते हैं, बताते हैं कल ऐसा क्या हुआ हमारे साथ, जो मुझे अब तक बहुत एकदम पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा कि बताओ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा सुना था, ऐसा सुना था कि सत्संग में कि एक महात्मा जी थे, पता नहीं किसी बच्चे का, पता नहीं कोई ऑपरेशन होना था, पैसे नहीं थे, कहीं कनाडा में कहीं था, तो बोला इतना पैसा खर्च होगा, तो बोला इतना पैसा लगेगा। और पूरी बात तो याद नहीं, काफ़ी पहले इसका जिक्र हुआ था, फिर तो ध्यान नहीं। तो कहते कि ठीक है, तो बच्चे को ऑपरेशन होगा, सही सलामत हो गया, तो कि बोला कि ये लो पैसे, तो सारे पैसे देने लगे। तो डॉक्टर की फीस नहीं ली, तो बोला डॉक्टर की फीस क्यों नहीं ली, बोला डॉक्टर की फीस, डॉक्टर तो आपका अपना था, वो सर्जरी करके चले गए, हमसे कुछ पैसा नहीं लिया, तो हम आपसे पैसे क्यों ले। बोला सर्जरी करके चले गए। कौन से डॉक्टर थे, बोला पता नहीं, वो पगड़ी वाले कोई सरदार जी
तो उन्होंने फीस ली ही नहीं। कहने लगे कि अस्पताल का खर्चा, दवाई खर्चा तो बनता है, मगर डॉक्टर तो आपका अपना था, तो उसके हम पैसे क्यों लें। वो पैसे नहीं लिए। तो फिर पता नहीं बाबा जी की फ़ोटो देखी कैसे किसी गले में ऐसे कहीं, बोला ये सरदार जी थे, ये ऑपरेशन करके चले गए। ये सुना था कि ऐसी हकीकत ही बात थी ये। तो अंतर्यामी पता नहीं किस भेष में कैसे क्या मदद कर दे। तो मैं कल की आपको बात बताता, वीडियो को आज ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस छोटी सी अपनी जो बात है कल की रखूँगा। कि बहुत कहते थे हमारे अंदर जब पूर्ण विश्वास हो, आस्था हो, और कहते ना कि हम दिल से कामना करते अरदास करें, सुमरन तो हम दिन रात करते रहेंगे। 24 घंटे सुमरन करते हैं, मगर 24 घंटे में हम अगर 4 सेकंड का सुमरन हमने दिल से कर दिया तो वो हमारे कल्प वृक्ष की भांति हो जाती है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जो कामना करो पूरी जाती है। तो कल की बात बताता हूँ। आप सभी को पता है इस टाइम जो है बच्चों के COT के पेपर चल रहे हैं। तो कल मैं बिटिया को लेके गया था। आप सभी को पता है सब्दा में ये जो घेवरा है, घेवरा के आगे सब्दा जो है उधर गया। एंट्री हो गई, बच्चा अंदर चला गया। देखता रहा थोड़ी देर, हो सकता कहीं बाहर तो नहीं आएगा। फिर गार्ड से पूछा मैंने कि भैया ये बच्चा अंदर गया, अब पेपर देने के बाद ही आएगा या भी दोबारा आया। बोला नहीं, अब एंट्री हो गई, फोटो वोटो खींचेगी, जो भी प्रोसीजर है वो सारा का सारा हो जाएगा, उसके बाद ही बच्चा पेपर देने के बाद ही निकलेगा। अब क्या, वो बच्चा तो ऐसा है कि 12वीं पास तो बच्चा हो गया था, COT फार्म भी भर दिए और COT की उसकी तैयारी भी चल रही थी। ट्यूशन लगा रखा था 2 महीने का। ट्यूशन वाले से बात करी थी कि भैया, तो पता चला कि सारे पेपर जो COT के होते हैं वो कंप्यूटर से होंगे। कंप्यूटर उसने चलाया ही नहीं। अभी 1-2 दिन भतीजे के पास गई होगी तो बोला माउस से होगा। पापा मुझे तो पता नहीं है, माउस से होगा, और कैसे माउस चलाते हैं, कैसे क्या होता है मुझे पता नहीं। फिर ट्यूशन सेंटर वाले से बात करी तो बोला कोई नहीं, मैं पेपर से पहले इसको पूरी तरह से ट्रेंड कर दूंगा। तो पूछता रहा बेटा ठीक, समझ आई, हाँ ठीक है कर लूँ पापा, ये कर, थोड़ा सा आ रहा सब कर लूँगा मैं, थोड़ा माउस का ऐसा में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, अब सारी बातें ख़त्म करके कल वहाँ पेपर देने के लिए बैठे, और बैठने के बाद क्या हुआ, तो बैठने के बाद फिर काफ़ी देर बैठा रहा। बेटी अंदर चली गई, गार्ड ने बोला पेपर देने के बाद ही निकला। बैठा मैं, अब मुझे ख्याल आया कि कोई भी काम बंदा 6 महीने साल से कोई काम कर रहा, उसमें भी थोड़ा सा वो हो जाता है। मतलब जैसे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं फिर भी उनमें थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। जैसे कंप्यूटर का माउस तो भी 2-4 बार चलाया है, तो कैसे कोई पता चले बैठ ही रहे, वहाँ बताने वाला कोई ना हो। तो फिर मैंने बैठे बैठे वहीं एक गन्ने की जूस की दुकान रेडी थी, पहले तो मैंने जूस पिया और उसके बाद वहीं नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। अब बैठे बैठे क्या हुआ, माता जी को याद किया। अब बस क्या बोला बताता हूँ। माता जी, कोई बच्चा तो आप जानते हो कैसा बच्चा है, अभी पेपर देने गया तो है, इसने अपना काम कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया, आपको तो पता है कितना बच्चे को मालूम है क्या है। तो जरिया तो हो गया, बच्चा अंदर गया। माता जी पेपर इसका पूरा कंप्लीट आप ही ने करवाना है, जो करना आपने करना है, कोई दिक्कत नहीं है माता जी, अब आप देख लेना आपका काम और आप जानो, बस अब मुझे नहीं पता, अब आपने पेपर करना है। तो बस क्या हुआ, इतना कह दिया। उसके बाद जैसे कई बार हमारा मन नहीं भाग जाता है, तो क्या हुआ अचानक कई बार बैठे बैठे मन भाग जाए कि हाँ बिटिया बैठी कंप्यूटर सामने और माता जी हाथ पकड़ के माउस चला रही। अभी भी कई बार ख्याल कि माता जी बिटिया का माउस चला रही है, हाथ पकड़ के माता जी बार बार बिटिया का माउस पकड़ के और ऐसे बिटिया से करवा रही है। तो मन ही मन बहुत मतलब अच्छा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि चलो। उसके बाद क्या हुआ, तो देखा समय, देखा 1 बज गया, 1:05 हो गया, 1:10 हो गया, तो समय बीतता चला गया। तो 1:25 हुआ, फिर यार 1:25 हुआ, मैं बहुत देर से बैठा हूँ टाइलों के ऊपर, बैठा बैठे बैठे कमर से कुछ ऐसी थी, तो उठ के थोड़ा सा खड़ा हुआ। जब 25 होगा देखा तो वो 28-29 हुआ, तो गेट से थोड़ी सी भीड़ भाड़ सी नज़र आई मेरे को, कि भीड़ सी लगी। तो क्या हुआ, बच्चे सारे बाहर आने लगे 1:30 बजे। अब मैं गेट के पास गया,
तो मैं गेट के पास गया, थोड़ा से करीब देखता रहा बच्चे को। बार बार मेरी नज़रें ढूंढ रही, बिटिया दिखाई नहीं दे रही। काफ़ी बच्चे निकल गए, कम से कम 100 बच्चे बाहर आ चुके होंगे, बिटिया दिखाई नहीं दी। और गेट के उस तरफ बच्चा आता दिखाई दिया, मैं गेट के इधर। तो बच्चे के चेहरे पे थी खुशी, हंसती हुई बिटिया एकदम ऐसे दौड़ी कि पता नहीं उसको क्या मिल गया, उसे ऐसा लगा पास हो गई मैं। वो तो हंसती हुई आई गेट के अंदर की तरफ, वो हंसती हुई दौड़ती हुई आई और मैं गेट के बाहर था। उसको देख के मुझे भी स्माइल आ गई, चेहरे पे खुशी आ गई। बिटिया हंसती आई, मैंने ऐसे किया और बिटिया गले लगे, मैंने गला लगा लिया इसको, बच्चे को। मैंने बेटा पेपर कैसा हुआ आपका, पेपर ठीक हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं आई? तो एक बात बोली तो मेरे एकदम पूरे के पूरे रोंगटे शरीर में, पता रोंगटे खड़े हो गए, सर एकदम ठंडक सी, ऐसे अजीब सी फीलिंग हो गई। मैंने बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, पेपर आपका ठीक ठाक हो गया? बोला हाँ पापा पेपर ठीक हो गया। मैडम जी थी ना, वो हेल्प कर रही थी, वो बता रही थी। बात तेरी मैडम जी तो ही डंकार। अभी देखो, अभी आप बोला इसी टाइम देखो रोंगटे एकदम खड़े से हो गए। तो ये जैसे बोला, हंसती हुई आई बिटिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, गले लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने उससे पूछा कि बिटिया पेपर ठीक ठाक हुआ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आई? तो बोला पापा मैडम जी थी ना, वो मैडम जी हेल्प कर रही थी, बता रही थी ये करना आपको, ये करना, पहले ये करके फिर ये करना। मैंने तो ही रंकार, माता जी किस वेश में, किस घट में बैठ के तुम्हारी मदद कैसे कर दे पता नहीं। कहते इसीलिए माता जी सिखाती कि हर किसी से प्यार करो, हर किसी से प्यार करो, दुश्मनों से भी प्यार करो, दोस्तों से भी प्यार करो, क्योंकि पता नहीं किस घट में बैठ के तुम्हारी मदद कर दे। कितना अच्छा लगा जब बिटिया ने ऐसा बोला कि मैडम जी थी ना, वो हेल्प कर रही थी, वो बता रही थी। अब जरा आप समझदार हो, देखो कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा लगा। अभी तक मुझे वो मंजर याद आ रहा, बच्ची हंसती हुई आई, मैंने जैसे कहा माता जी आप ही जानो, अब आप पेपर आप ही ने करना है, अब देख लो बच्चा तो चला गया है, आपका काम आप जानो, आपने पेपर करना। हंसती है बेटे, जैसे बताया मैडम जी भी हेल्प कर रही थी, वो बता रही थी पहले इसको करना, ये डालना, आपका नंबर डालना, ये करना, वो करना, फिर सबमिट करना, ऐसे कि मैडम जी हेल्प कर रही थी और कोई बता रही थी। तो मुझे कितना सुकून मिला, मैं बता नहीं सकता। मैं तो कहता बस यही है कि ऐसी ही हमारी अवस्था बनी रहे। दाता सच्चे पातशाह आप सभी संत महात्मा जो है हमारे अपने मन के भाव जो है, सत्संग तो जाता हूँ, सत्संग में तो कई बार जब भी मौका मिलता है अपने भाव पकड़ करता हूँ, तो अच्छा लगता है। कहते हैं दो को बताओगे तो और 200 को बताओगे तो आपको और आशीर्वाद मिलेगा, दुआएं मिलेंगी और लोग प्रोत्साहित करेंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ, बैठे बैठे जब टाइम होता बना के कुछ अपने भाव डाल देता हूँ। ये कोई भाव नहीं, कल की जो घटना सत्य घटना थी, देखो आप भी थी, हमने भी सुनी, इधर की उधर की बहुत सुनी थी, मगर अपने देखो बैठे बैठे वहाँ कल्पना की और मन ऐसा हमारा सोच रहा कि बिटिया की माता जी हाथ पकड़ के हेल्प कर रही। तो ऐसे बेटे ने बताया तो मुझे कितना अच्छा लगा, कितना सुकून मिला, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो मेरे मन से एक बात निकल पड़ी कि मैं तो भाग्यशाली नहीं, मैं तो सौभाग्यशाली निकला जो मुझे ऐसा सद्गुरु मिला, निरंकार मिला, पूर्ण सद्गुरु मिला कि बस मन से कल्पना करो पूर्ण हो जाती है। मन से कल्पना करो और तो और बहुत इतना सुकून मिलता है कि सद्गुरु किसी रूप में देखो हमारा साथ नहीं छोड़ता। अभी शनिवार की बात बताता हूँ आपको कि हमें जाना था गांव, शनिवार की ट्रेन थी मेरी 20 तारीख की। तो अपना दुकान नीचे करने लग गया शटर, तो बहनों का आगमन हुआ, हमारे पड़ोसी संत महात्मा बहन जी है, तो उनके दर्शन हुए, दुकान के अंदर भी है, नमस्कारी करी, बहुत सुकून मिला। घर गया, अब घर देखो कितना अच्छा, यानी कि कोई बात थी, अब मैं ऐसे सुमरन कर रहा था, माता जी देखो बोला, तो माता जी ने ऐसा दिलाया कि हर हाल में मैं तेरे साथ हूँ बेटा, हर किसी के साथ हूँ मैं, चिंता मत कर, तू चले जा, जो तू सोच रहा है वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, सब तेरी भलाई है। तो दुकान बढ़ाने वाला था, उधर से बहने ने कि हो धन लंका जी आए, चरण छुए, बड़ा अच्छा लगा, नमस्कारी करी, दुकान के अंदर चल
तो नमस्कार ही किए, उसके बाद दुकान बढ़ा के बाइक पे बैठ के अपने घर पहुंच गया। घर पहुंच के अपने चाय नाश्ता करके तैयारी करके घर से जैसे ही निकला, तो अब क्या हुआ देखो ज़रा, कितना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर घर से थोड़ा-सा बाहर चला, वहाँ पे मतलब बैटरी रिक्शा जो चलते हैं, मेट्रो स्टेशन तक, तो वहाँ जाना था। तो हम बैठ गए भैया। अब जब बैठ गए तो आगे जाके थोड़ा-सा पता चला कि जो मेन रोड है, जिससे मतलब जो रिक्शे आना-जाना करते हैं, उस पे तो बाज़ार लगी हुई थी, शनि बाज़ार, और भीड़ इतनी, पैदल नहीं निकल सकते, रिक्शा कहाँ से जाएगा। तो बोला कि अगले रोड से सीधा ले लेना, मगर देखो इत्तेफ़ाक देखो, अगले रोड से मतलब ये अगला रोड से बोला था इधर से लेना, उससे पहले वाले रोड से कट मार दिया अंदर को, और वो रोड सीधा जाके टी पॉइंट पे, अगर आप ऐसे जाएंगे, ये सामने टी पॉइंट है, सामने ही निरंकारी सत्संग भवन है, और उसने लेफ्ट किया, ये सत्संग भवन सामने, और ये रोड ऐसे टी पॉइंट वाला रोड आपको पता है ऐसा होता है। तो हम ऐसे जा रहे थे, ये भवन है, हमें इधर घूमना था। भवन में देखो माता जी के दर्शन हुए, वहाँ भी फोटो रूप में, तस्वीर में माता जी के दर्शन हुए। तो मतलब मस्त होके गया, खुश होके गया, बड़ा मजा आया, बहुत सुकून मिला।